नमस्कार दोस्तों। आज हम उत्तर प्रदेश लोअर सबऑर्डिनेट प्रीलिम्स परीक्षा 2002 राजनीति विज्ञान का प्रश्न पत्र अध्ययनवार विश्लेषण करेंगे, जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज का पहला क्वेश्चन है, 65 तक के क्वेश्चन हो चुके थे, आज 66 है। संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? इसका राइट आंसर है सी, राष्ट्रपति। मौलिक अधिकार का निलंबन अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के अनुसार करता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में कौन संशोधन कर सकता है? ए, राष्ट्रपति, बी, सर्वोच्च न्यायालय, सी, लोकसभा, डी, संसद। तो इसका राइट आंसर है डी, संसद। मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार संसद को है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। यह किसने कहा था? ए, वी.आर. अम्बेडकर ने, बी, के.टी. शाह ने, सी, के.एम. मुंशी ने, या फिर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। इसका राइट आंसर है बी, के.टी. शाह ने। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तथा मौलिक अधिकारों के बीच विवाद का प्रश्न सर्वप्रथम उठा था। ए, चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य के मामले में, बी, कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य के मामले में, सी, सज्जन कुमार बनाम राजस्थान राज्य के मामले में, या फिर डी, बेला बोस बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के मामले में। इसका राइट आंसर है ए, चंपाकम दोराई इराजनम बनाम मद्रास राज्य 1951 के मामले में उच्चतम न्यायालय के समक्ष सर्वप्रथम यह प्रश्न आया कि मूल अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के विरोध की स्थिति में किसको प्राथमिकता प्रदान की जाए। न्यायालय में अवधारित किया कि ऐसी स्थिति में मूल अधिकार नीति निर्देशक सिद्धांतों पर अभिभावी होंगे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने किसने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भावनाओं के सच्चे कूड़ेदान की संज्ञा दी है? इसका राइट आंसर है सी, टी.टी. कृष्णमाचारी ने। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल केवल तभी घोषित किया जा सकता है जब ए, जनता कर नहीं देती हो, बी, कर का ढांचा दोषपूर्ण हो, सी, वित्त आयोग की रिपोर्ट में विलंब हो गया हो, या फिर डी, देश गंभीर वित्तीय कठिनाइयों में हो। इसका राइट आंसर है डी, देश वित्तीय कठिनाइयों में हो। राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपात की घोषणा अनुच्छेद 360 के तहत देश गंभीर वित्तीय कठिनाइयों में हो तब किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग कार्य करता है? ए, गृह मंत्रालय के अधीन, बी, विधि न्यायालय के अधीन, सी, प्रधानमंत्री सचिवालय के अधीन, या फिर डी, इनमें से किसी के अधीन नहीं। तो इसका राइट आंसर है डी, इनमें से किसी के अधीन नहीं। निर्वाचन आयोग की व्यवस्था अनुच्छेद 324 में है। यह एक संवैधानिक संस्था है। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य अपने पद पर रहता है? ए, 5 वर्ष तक, बी, 6 वर्ष तक, सी, 6 वर्ष अथवा 64 वर्ष तक की आयु जो भी पहले हो, डी, 6 वर्ष तक अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। तो इसका राइट आंसर है डी। संविधान के अधीन 316(2) के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य अपने पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष की अवधि तक या 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक इनमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसी रिट याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रिट को कहा जाता है? इसका राइट आंसर है बी, मैंडेमस रिट उसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, सर्वोच्च न्यायालय केवल प्रारंभिक अधिकार रखती है,
बी, यह केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार रखती है। सी, यह केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखती है। या फिर डी, यह प्रारंभिक अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखती है। इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ए, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। बी, प्रधानमंत्री। सी, राष्ट्रपति। या फिर डी, विधि मंत्री। इसका राइट आंसर है सी, राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार के अंतर्गत भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न में से किस वाद में सम्मिलित किया है? इसका राइट आंसर है सी, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992। उच्चतम न्यायालय ने मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में अपने ऐतिहासिक महत्व के निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया है कि शिक्षा पाने का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक सक्रियता किससे संबंधित है? ए, प्रतिबद्ध न्यायपालिका से। बी, न्यायिक समीक्षा से। सी, न्यायिक स्वतंत्रता से। या फिर डी, जनहित मुकदमे से। इसका राइट आंसर है डी। भारत में न्यायिक सक्रियता मुख्यतः जनहित मुकदमों के द्वारा और बढ़ गई। न्यायिक सक्रियता द्वारा न्यायपालिका को न्यायिक कार्यों से इतर कार्यों में भी हस्तक्षेप का अवसर बढ़ा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मृत्यु दंड प्राप्त अपराधी को क्षमादान देने का अधिकार किसमें निहित है? तो इसका राइट आंसर है बी, राष्ट्रपति में। संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को मृत्यु दंड प्राप्त अधिकारी को क्षमादान, कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण को अधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कर शुल्क देश के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं? ए, आयकर। बी, निर्यात शुल्क। सी, कृषि भूमि पर संपदा शुल्क। या फिर डी, सीमा शुल्क। इसका राइट आंसर है सी, कृषि भूमि पर संपदा शुल्क। कृषि भूमि पर संपदा शुल्क राज्य सूची में 48वें स्थान पर उल्लेखित है, राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संघात्मक व्यवस्था में शक्ति विभाजन संबंधी 3 सूचियों की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? ए, अमेरिका के संविधान से। बी, कनाडा के संविधान से। सी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। या फिर डी, भारत का शासन अधिनियम 1935 से। तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? ए, संसद। बी, राष्ट्रपति। सी, न्यायपालिका। या फिर डी, मंत्रिमंडल। तो इसका राइट आंसर है सी, न्यायपालिका। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल का उल्लेख है? इसका राइट आंसर है सी, 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख है। पहला है अनुच्छेद 352, आपात की घोषणा। अनुच्छेद 356, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। तीसरा है अनुच्छेद 360, वित्तीय आपात के बारे में उपबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ए, मूल अधिकार। बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सी, संविधान का आमुख। या फिर डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका राइट आंसर है डी, सी, संविधान का आमुख। भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। पंडित ठाकुर प्रसाद भार्गव के अनुसार प्रस्तावना संविधान का सबसे अधिक मूल्यवान अंग है। यह संविधान की आत्मा है। मैं चाहूँगा कि हमारे संविधान के सभी प्रावधानों को प्रस्तावना की कसौटी पर आंका जाए और तब हम यह निर्णय करें कि संविधान अच्छा है या नहीं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख
किया गया है? इसका राइट आंसर है बी, भाग 11 में। भारतीय संविधान में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 345 से 263 तक उल्लेखित है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज की सर्वप्रथम अनुशंसा की गई? ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, बी, क्रिप्स मिशन 1942 द्वारा, सी, भारत के स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा, डी, बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट द्वारा। इसका राइट आंसर है डी, पंचायती राज व्यवस्था की सर्वप्रथम अनुशंसा बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में पंचायत की अवधारणा निहित है? ए, प्रस्तावना में, बी, मूल कर्तव्यों में, सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, या फिर डी, प्रथम अनुसूची में। इसका राइट आंसर है सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। सही उत्तर चुनिए। ए, सभी व्यक्ति पंचायती राज्य के सदस्य हो सकते हैं। बी, वह व्यक्ति जो राज्य विधानसभा के सदस्य होने की योग्यता न रखता हो पंचायती राज्य का सदस्य हो सकता है। सी, 25 वर्ष की आयु वाले ही पंचायती राज की सदस्यता के लिए योग्य हैं। या फिर डी, वे सभी लोग जो 21 वर्ष की आयु पूरा कर चुके हैं और राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हैं और वे सब पंचायती राज के सदस्य हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, पंचायत के सरपंच का चुनाव कैसे होता है? ए, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, बी, पंचायत के पंचों द्वारा, सी, राज्य सरकार द्वारा मनोनयन, डी, जिलाधीश द्वारा मनोनयन। तो इसका राइट आंसर है बी, पंचायत के पंचों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% स्थान आरक्षित किए गए हैं? ए, 70वें संशोधन द्वारा, बी, 71वें संशोधन द्वारा, सी, 73वें संशोधन द्वारा, या फिर डी, 74वें संशोधन द्वारा। इसका राइट आंसर है सी, 73वें संशोधन द्वारा। उत्तर प्रदेश पंचायत विधि अधिनियम 1994 के अनुसार पंचायती क्षेत्र के गठन के लिए जनसंख्या होनी चाहिए। इसका राइट आंसर है सी, 2000। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही है? पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई है जनता में राजनीति जागरूकता लाने के लिए, बी, शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए, सी, किसानों को शिक्षित करने के लिए, या फिर डी, उपयुक्त में से किसी के लिए नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी, शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज को सर्वप्रथम किस राज्य में आरंभ किया गया? ए, गुजरात में, बी, राजस्थान में, सी, बिहार में, या फिर डी, आंध्र प्रदेश में। इसका राइट आंसर है बी, राजस्थान में। बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका क्या किया था? उद्घाटन किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज का आरंभ किया गया? इसका राइट आंसर है सी, 1959 में। अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा के प्रधान का चुनाव कौन करता है? इसका राइट आंसर है डी, क्षेत्र के सभी मतदाता। ग्राम सभा के प्रधान का चुनाव ग्राम सभा के सदस्य क्षेत्र के सभी मतदाता करते हैं। कौन से संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत में पंचायती राज को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है? ए, 42वें संवैधानिक संशोधन, बी, 52वें संवैधानिक संशोधन, सी, 67वें संवैधानिक संशोधन, या फिर डी, 73वें संवैधानिक संशोधन। इसका राइट आंसर है डी। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक आधार 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनमत किसी विषय पर लोगों के विचारों को संकेत करता है जब वे उसी सामाजिक समूह के हो। यह विचार किसका है? इसका राइट आंसर है सी, लियोनार्ड डब्ल्यू टोप का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु माना? इसका राइट आंसर है बी, गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? ए. स्वदेशी आंदोलन, बी. खिलाफत आंदोलन, सी. व्यक्ति सत्याग्रह आंदोलन या फिर डी. भारत छोड़ो आंदोलन। इसका राइट आंसर है ए. स्वदेशी आंदोलन। गांधी जी स्वदेशी आंदोलन 1905 से संबंधित नहीं थे। ध्यातव्य है कि गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत हमेशा के लिए लौटे थे। आज का आखिरी क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। इसका राइट आंसर है बी. जुलाई 1947 में। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया। 15 जुलाई को हाउस ऑफ कॉमन्स तथा 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा पास किया गया। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सम्राट द्वारा हस्ताक्षर किए गए जुलाई 1947 को पारित किया गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।